बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप सीसी के अंदर लेयर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूँ कि लेयर्स हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं और हम इनसे अपने प्रोजेक्ट को, इमेज को किस तरह से एडिट करते हैं और कैसे उसके अंदर हम सेटिंग करते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ इमेज और ऐड कर रहा हूँ। एक मैंने ये इमेज आपके सामने ऐड कर दिया है लैपटॉप का, ठीक है। और अब आप ये देखें कि इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्लिक कर दें या फिर एंटर की प्रेस कर दें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है इसके ऊपर अपनी फ़ोटो लेके आनी है। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इसकी मदद से, अब देखिए मैं आल्ट का बटन को प्रेस करते हुए अगर माउस का व्हील जो है वो ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें कि मैंने यूज़ किया है पॉलीगॉन लासू को, और ये जो ऊपर आपको एरो सा नज़र आ रहा है शेप टूल की तरह, जहाँ से आप मैंने सिलेक्शन शुरू करनी है, मैंने उस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पे इसी तरह से जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन मुझे मुकम्मल करनी है मैं वो पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने आखिरी पॉइंट के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अदर सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब मैंने ये हिस्सा यहाँ से डिलीट करना है, जबकि मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने बटन प्रेस किया है डिलीट का, लेयर को डिलीट करने के लिए, लेकिन देखें कि यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है कि कुड नॉट कंप्लीट यूर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। इसके लिए हमें करना ये होता है कि अगर ये मैसेज आ जाए तो राइट क्लिक करेंगे आप उस लेयर के ऊपर, और यहाँ पे आपके सामने है, ये देखें कि रिसेटाइज़र लेयर, इस पे आपने क्लिक कर देना है और फिर आपने बटन प्रेस करना है डिलीट का। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो लेयर जो है वो आपने वहाँ से डिलीट कर दी है। ये देखें कि डिलीट हो चुकी है। और अब कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने जो है इसको डीसेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस लेयर पे आया जहाँ पे ये मेरी पिक्चर मौजूद है, और मूव टूल की मदद से मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। ये देखें इतनी मैंने निकाल ली है। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको मज़ीद एडिट कर सकता हूँ, यानी सेट कर सकता हूँ कि मैंने कितनी पिक्चर जो है यहाँ पे लानी है। ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये देख लीजिए, और एंटर प्रेस करके मुकम्मल कर लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने लेयर की मदद से इसके अंदर इसको एडजस्ट कर लिया है। अब अगर मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर ही एक और पीछे बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी आ जाए मेरी पिक्चर के पीछे। तो पहले तो ये कि ये पिक्चर जो मैंने रखी है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि अब मैं ये वाला बैकग्राउंड जो है वो ले आता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया मैंने। कंट्रोल टी की मदद से इस बैकग्राउंड को पहले हम इसके अंदर एडजस्ट करते हैं, और अब देखें कि मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पे एडजस्ट करके एंटर कर दिया। अब देखिए ये मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे बना लिया है, आपके सामने लैपटॉप पे रख लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मेरा इमेज है, ये जो पिक्चर है ये नीचे है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। तो मैंने इस इमेज को उठा के इसके नीचे कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब बैकग्राउंड के ऊपर वो मेरी इमेज जो है वो पहुंच चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूं और मेरे सामने ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है मैं इसको लेता हूं, और मैं यहाँ पे ये आपके सामने जब इसको मैं ये जो इसकी ओपेसिटी है इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, अप डाउन करूँगा, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें डिसॉल्व के ऊपर आप चेक कर लें, ये देखें ये ऐसा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और डार्कन के ऊपर आप चेक करेंगे तो ये देखें कि ये इस तरह से ये डार्कन हो जाएगा, ठीक है।
और नॉर्मल आप देखते रहेंगे तो ये आपको नॉर्मल नज़र आएगा। ये ऑप्शंस आप लोग डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये डार्कन पे क्लिक किया, ये डार्कन हो गया, ठीक है। तो और यहाँ से फिर आप लोग इसकी ओपेसिटी जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे अगर आगे पीछे करूँगा ना, तो यहाँ से भी ये देखें, इसने फ़ोटोशॉप के अंदर एक सेटिंग रखी हुई है कि यहाँ से भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। या मैं इधर से इसको 100% पे कर दूंगा तो ये देखिए 100% हो गया है, और ये 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल पिक्चर मेरी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक से एक डिज़ाइन स्टाइल्स मौजूद हैं कि आप इधर से भी कर सकते हैं, और या आप उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से भी ये तमाम की तमाम सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी तरह की भी आप सेटिंग जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जो है अपनी पिक्चर को ऐड किया, और उसके अंदर मैंने ये आपके सामने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी मैंने चेंज कर दिया है। अब ये जो मेरे पास एक लैपटॉप की लेयर मौजूद है, मैंने इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी निकाली है नीचे लेयर की, ठीक है, कॉपी आ गई है। इस कॉपी के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे मैजिक वैन टूल की मदद से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैजिक वैन टूल क्या करता है कि ये एक ही कलर को सेलेक्ट कर लेता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस जो सेलेक्ट किया है कीपैड का ये जो बाहर का हिस्सा, इससे मैं थोड़ा ग्रे कलर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर भी इसको कोई दे सकता हूँ, कोई भी कलर जो मुझे यहाँ पे चाहिए। ये देखें, ये मैंने ओके किया और आल्ट के साथ मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने इसके ऊपर ये कलर कर दिया है, और कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट कर लिया है। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसकी लेयर बनाई थी, तो अगर मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो मैं ये लेयर ख़त्म करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी असल हालत में आ चुका है। मुझे वापस वही कलर चाहिए तो मैं ये लेयर को ऑन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लेयर्स की सेटिंग्स करके अपने ऑब्जेक्ट को तैयार किया करें, ताकि जो ऑब्जेक्ट आपको जो भी आपको सेटिंग नहीं चाहिए आप उसको तब्दील कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे अब ग्रे कलर नहीं चाहिए, तो मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, तो मैं यही लेयर यहाँ से पकड़ के ख़त्म भी कर सकता हूँ। और तो आप देख सकते हैं कि वापस अपनी असल हालत में आ चुका है। तो याद रखिए कि फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स की मदद से आप बहुत अच्छी सेटिंग कर सकते हैं, और सारा का सारा खेल जो है वर्ड ऑफ फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स के अंदर ही होता है। आपको अगर ये लेयर्स की सेटिंग और लेयर्स को काबू करना आ गया, इस पर कंट्रोल करना आ गया, तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।